जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्मृति ईरानी और उनकी बेटी का मामला इस समय कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। दरअसल जब आप किसी और के फटे में टांग अड़ाते हैं तो अक्सर आपकी टांग अड़ जाती है और फिर आप औंधे मुँह गिर जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस समय कांग्रेस के साथ भी हो रहा है। कुछ समय पहले गोवा में एक कथित बार के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि वो स्मृति ईरानी की जो बेटी है वो संचालित करती है और वो ऐसे नाम पर उस बार का लाइसेंस है, मतलब शराब पिलाने का ऐसे व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लिया गया है जो व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं है। इन आरोपों का खंडन दोनों ने ही किया था, स्मृति ईरानी ने भी और उनकी बेटी ने भी। इसके बाद स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा था कि ये आरोप लगाना, घटिया आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसी पूरे मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी साफ तौर पर आदेश दिए गए उन तीनों नेताओं को जिन्होंने कि आरोप लगाए थे स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के ऊपर कि आप इनसे जुड़े हुए सभी ट्वीट्स को डिलीट कर दें, और ठीक ऐसा ही निर्देश ट्विटर को भी दिया गया था। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस नेता बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में फर्जी तरीके से लाइसेंस हासिल कर बार संचालित करने का आरोप लग रहे हैं। उधर ईरानी ने अपनी बेटी के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उनकी बेटी कोई बार नहीं चलाती, बल्कि वो तो कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा है। ईरानी ने कहा कि कांग्रेस उन पर इसलिए आरोप लगा रही क्योंकि वो नेशनल हेराल्ड मामले में खुलकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ बोल रही हैं, इसलिए उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीते दिनों कोर्ट ने उक्त मामले में ईरानी की बेटी पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस नेताओं को नोटिस भी जारी किया था। बहरहाल अब इस पूरे मामले में कांग्रेस नेताओं की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया है, इन सभी बातों पर निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इससे पहले ईरानी की बेटी के बार प्रकरण को लेकर एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खोलकर सबके सामने रख दी। अब जरा इसी बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। दरअसल अब इस पूरे मामले में बार के असली के मालिक ने खुद सामने आकर बड़ा बयान दिया है। बार के मालिक ने आबकारी अधिकारी के सामने आकर खुद इस बात को स्वीकार किया है कि बार पर किसी और का नहीं बल्कि उसी का अधिकार है। अब बार के मालिक के बयान से ये साफ हो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ईरानी की बेटी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निर्मूल है। बता दें कि बार का असली मालिक गोवा का स्थानीय निवासी ही बताया जा रहा है, जिसने खुद सामने आकर आबकारी अधिकारी के समक्ष बयान दिया है। उधर बार के मालिकों मार्लिन एंथनी डिगामा और उनके बेटे डीन डिगामा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि गोवा आबकारी नियम 1964 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। वकील आयरेज रॉड्रिग्स की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया था। शिकायत में आरोप था कि बार का लाइसेंस जून में किसी एंथनी डिगामा के नाम पर रीन्यू किया गया, जिनकी 2021 में ही मौत हो गई थी। और यही नहीं, इसका डेथ सर्टिफिकेट भी निगम की ओर से जारी किया गया था। बता दें कि कांग्रेस ने इन्हीं सब दस्तावेजों को आधार बनाकर ईरानी की बेटी पर बार के लिए फर्जी तरीके से लाइसेंस हासिल करने का आरोप लगाया था। वहीं इस पूरे मामले में उस वक्त नया मोड़ सामने तब आया जब आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में कहा गया कि आरोप पूरी तरह से निराधार है, इसमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है। और अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर स्मृति ईरानी और उनकी बेटी को घेरने वाली कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में घिर चुकी है। फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर जमकर राजनीति भी होती हुई दिख रही है और दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए। जहां एक तरफ कांग्रेस ईरानी के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं ईरानी का कहना है कि आरोप उनकी बेटी पर इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के काले कारनामों के बारे में खुलकर बोलती हैं। और अब इस पूरे मामले में कोर्ट का भी दखल हो चुका है। ऐसी कंडीशन में देखना होगा कि आगामी दिनों में ये पूरा माजरा क्या कुछ रुख अख्तियार करता है। तब तक के लिए हमको भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि लोकसभा के अंदर जो भी कुछ इस समय डेवलपमेंट चल रहा है उसमें ये बाहरी चीज़ें चल रही हैं जो इसमें कि भाजपा और कांग्रेस अपने अपने तरीके से संलिप्त हैं। उनके कारण भारत में जो लोग हैं, जो आम जनता है, जिन्होंने कि अपने इन लोगों को चुनकर वहाँ भेजा है, वो लोग क्या आपस में ही लड़ते रहेंगे या देश हित में भी कुछ काम करेंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।